34 लाख करोड़ का साम्राज्य। आखिरकार टाटा कैसे चलता है? टाटा ट्रस्ट, टाटा सन्स और टाटा ग्रुप में फर्क क्या है? बहुत से लोग जानना चाहते हैं। कुछ को पता होगा और जिनको नहीं पता है उनके लिए ये वीडियो है। टाटा के बिजनेस को संभालने वाली सबसे बड़ी बॉडी टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन नोएल टाटा को चुना गया है। नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। ऐसे में जानते हैं कि ये टाटा ट्रस्ट है क्या और टाटा सन्स और टाटा ग्रुप से कितना अलग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ खबरें देना नहीं है, बल्कि आपको सच का दर्पण दिखाना है। आपको सही जानकारी मिले, हर खबर की गहरी समझ बढ़े, यानी हर खबर के पीछे असली मायने क्या है और क्या हो सकते हैं, हम बताने का प्रयास करते हैं। आपका एक छोटा सा कदम हमारी पत्रकारिता, हमारे चैनल के लिए बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। हमें सपोर्ट जरूर करें। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन को ऑन करना हमारे हौसले को बढ़ाता है। न्यूज कॉल 24 परिवार का हिस्सा बने। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम प्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उद्योगपति रतन टाटा का 9 अक्टूबर को 86 साल की उम्र में निधन हो गया। रतन टाटा वो उद्योगपति थे जिन्हें उनकी सादगी के लिए जाना जाता था। रतन टाटा उस कारोबारी घराने से आते थे जिसका दशकों से बाजार में वर्चस्व रहा है। रतन टाटा का पूरा नाम रतन नवल टाटा था। वो नवल टाटा और सुनी टाटा के बेटे थे। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। उन्हें उनकी दादी नवज बाई टाटा ने पाल पोसकर बड़ा किया। 1962 में रतन टाटा ने टाटा स्टील में काम करना शुरू किया। रतन टाटा जिस कारोबारी घराने से आते थे उसकी शुरुआत 1868 में जमशेदजी टाटा ने की थी। आज टाटा ग्रुप में 100 से ज्यादा कंपनियां हैं। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में टाटा कंपनियां हैं। अगस्त 2023 तक टाटा ग्रुप की कंपनियों की मार्केट कैप 403 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। भारतीय करेंसी के हिसाब से ये रकम लगभग 34 लाख करोड़ रुपए बैठती है। टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS है। इसकी मार्केट कैप लगभग 15 लाख करोड़ रुपए है। टाटा ग्रुप की शुरुआत 1868 में जमशेदजी नसीर वानजी टाटा ने की थी। जमशेदजी टाटा ने 21,000 रुपए से एक दिवालिया तेल मिल खरीदा और वहां रुई का कारखाना शुरू किया। रतन टाटा के निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल था कि टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन कौन होगा। उसका भी जवाब मिल गया है। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन चुना गया है। मगर ये टाटा ट्रस्ट क्या है, समझते हैं। टाटा ट्रस्ट यानी सब कुछ। टाटा ट्रस्ट कई सारे ट्रस्टों का एक ग्रुप है। टाटा ट्रस्ट के अंदर दो प्रमुख ट्रस्ट हैं। पहला सर रतन टाटा ट्रस्ट और दूसरा सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट। इन दोनों ट्रस्टों की टाटा सन्स में 52% की हिस्सेदारी है। इन दोनों ट्रस्टों के अलावा टाटा ट्रस्ट में शामिल बाकी ट्रस्ट की टाटा सन्स में 14% हिस्सेदारी है। इस तरह से टाटा सन्स में टाटा ट्रस्ट की कुल हिस्सेदारी 66% है। टाटा सन्स टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर हैं। टाटा सन्स के पास टाटा ग्रुप की कंपनियों में 25% से लेकर 73% तक की हिस्सेदारी है। 2023-24 में टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों का रेवेन्यू 165 अरब डॉलर यानी करीब 14 लाख करोड़ रुपए रहा था। कुल मिलाकर टाटा ट्रस्ट का नियंत्रण टाटा सन्स पर है और टाटा सन्स का नियंत्रण टाटा ग्रुप पर है। यानी टाटा के बिजनेस में सबसे बड़ी बॉडी टाटा ट्रस्ट ही मानी जाती है। 1868 में जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप की शुरुआत की। उनका मकसद सिर्फ कारोबार करना ही नहीं था, बल्कि देश सेवा भी करना था। जमशेदजी टाटा का मानना था किसी राष्ट्र या समुदाय को आगे बढ़ाने का काम उसके सबसे कमजोर और सबसे असहाय सदस्यों को सहारा देना नहीं है, बल्कि सबसे अच्छे और सबसे प्रतिभाशाली लोगों को ऊपर उठाना है ताकि वो देश की सबसे अच्छी सेवा कर सके। इसलिए साल 1892 में जमशेदजी टाटा ने J.N. टाटा एंडाउनमेंट की स्थापना की ताकि भारतीयों को उच्च शिक्षा मिले। उन्होंने अपने कंपनियों में काम करने वाली महिला मजदूरों और कर्मचारियों के बच्चों के लिए फ्री मेडिकल एजुकेशन की व्यवस्था भी की। जमशेदजी टाटा के 4 सपने थे। पहला, आयरन और स्टील कंपनी खोलना। दूसरा, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट शुरू करना। तीसरा, एक होटल खोलना
और चौथा एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट शुरू करना। हालांकि जमशेदजी अपने जीवन में सिर्फ एक ही लक्ष्य पूरा कर सके। उन्होंने मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल खोला, जिसे द ताज और ताज होटल भी कहा जाता है। बाद में उनके बेटों सर रतन टाटा और सर दोराबजी टाटा ने उनके बाकी 3 सपने पूरे किए। सर रतन टाटा और सर दोराबजी टाटा ने स्टील प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और साइंस इंस्टीट्यूट की शुरुआत की। साल 1904 में जमशेदजी के निधन के बाद उनके बेटों सर रतन और सर दोराबजी और चचेरे भाई आर.डी. टाटा ने टाटा कंपनी को मर्ज करके टाटा सन्स बनाई। 1918 में सर रतन टाटा का निधन हो गया। उनके निधन के बाद सर रतन टाटा ट्रस्ट बना। इस ट्रस्ट में सर रतन टाटा की टाटा सन्स में जो 40% हिस्सेदारी थी वो चली गई। 1932 में सर दोराबजी के निधन के बाद भी सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट बना और उनकी भी जो 40% हिस्सेदारी टाटा सन्स में थे वो इस ट्रस्ट में आ गई। इसके बाद टाटा परिवार से जुड़े लोगों ने कई सारे ट्रस्ट बनाए, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट हैं। ये सारे ट्रस्ट टाटा ट्रस्ट के अंदर आते हैं, जिनके चेयरमैन अब तक रतन टाटा थे। रतन टाटा सालों से टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन थे। उनके निधन के बाद नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन चुना गया है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने उन्हें सर्वसम्मति से टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन चुना है। नोएल टाटा 4 दशकों से भी लंबे वक्त से टाटा ग्रुप से जुड़े थे। वो अभी टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड के चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इसके अलावा टाटा ग्रुप की कई बड़ी कंपनियों में भी अहम ओहदे पर रहे हैं। टाटा इंटरनेशनल के एमडी रहते हुए उन्होंने 2010 से 2021 के बीच कंपनी का रेवेन्यू $50 लाख से $3 अरब तक बढ़ा दिया। आमतौर पर टाटा ट्रस्ट की चेयरमैनशिप टाटा परिवार और पारसी समुदाय से जुड़े व्यक्ति को ही मिलती है। रतन टाटा के पिता नवल टाटा ने पहली पत्नी से तलाक के बाद एक स्विस महिला सिमोन डुनोयर से शादी की थी। नोएल टाटा इन्हीं के बेटे हैं। 2012 में जब रतन टाटा ने टाटा सन्स के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया था, तब नोएल टाटा का नाम सबसे ऊपर था। हालांकि बाद में साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया। साइरस मिस्त्री का कार्यकाल काफी विवादित रहा। उनके हटने के बाद एन चंद्रशेखर टाटा सन्स के चेयरमैन बने। हालांकि अब नोएल टाटा सबसे बड़ी बॉडी टाटा ट्रस्ट की कमान संभालेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को टाटा ट्रस्ट, टाटा सन्स और टाटा ग्रुप में क्या फर्क है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा पाया हूँ। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बातें रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।